जैसा कि बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये डायग्राम से हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को जो है ना क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। जब डायग्राम से हम लोग पढ़ लेंगे वन बाय वन चीज़ें, बहुत ही अच्छा ये जो है टॉपिक है। और अगर हम लोग इसमें देखें, ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है ना, सब लोग बस देखते रहिए। जो है थोड़ा सा मैं इसको सेट कर ले रहा हूँ, बस आ जाइए अब आप लोग। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। अर्लीस्ट जो रेप्टाइलिया के मेंबर आए थे वो कार्बोनीफेरस में आए थे। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले से भी, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है। वो जो है इसमें आए थे, तो इसकी कुछ ख़ास बात थी। इसमें एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो आप अगर यहाँ देखें, मैं आपको बिल्कुल समझाने जो है जा रहा हूँ। अब आप देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें दो चीज़ें हो रही हैं। ये अर्लीस्ट जो रेप्टाइलिया के मेंबर हैं यहाँ पे, इनसे दो चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं। एक मैं थोड़ा सा ब्रश का यूज़ कर लूँ ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे। जैसे कि अब मैंने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ से देखो, ये अर्लीस्ट रेप्टाइल्स के मेंबर हैं। दो चीज़ों का यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। एक होते हैं सौरोप्सिड्स, एक होते हैं सिनैप्सिड्स, जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है ना। जो सौरोप्सिड्स हैं, इससे जो डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए ये टर्टल्स, लिजर्ड, स्नैक, टोआट्रस, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बेटा सौरोप्सिड्स से हो रहे हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सौरोप्सिड्स और सिनैप्सिड्स, सौरोप्सिड्स से जो है डेवलपमेंट किसका हुआ, तो आप बताएंगे टर्टल्स हो गए, लिजर्ड हो गई, स्नेक हो गया, और टोआटेरस हो गया, टोआटेरस, क्रोकोडाइल। ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बेटा सिनैप्सिड्स जो डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी से डेवलपमेंट बर्ड्स का भी हो रहा है। ठीक है। और डायनासोर का भी डेवलपमेंट इसी से हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सब सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो है सिनैप्सिड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिनैप्सिड से, तो ये सिनैप्सिड से जो हो रहा है ये मैमल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका बेटा, जो मैमल्स हैं वो सिनैप्सिड से डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है। तो दो चीज़ें, अर्लीस्ट जो है रेप्टाइलिया कार्बोनिफेरस पीरियड में आया था। अर्लीस्ट रेप्टाइलिया के बाद दो चीज़ें थीं, एक था सौरोप्सिड्स, एक था सिनैप्सिड्स। ठीक है ना। जो सौरोप्सिड्स थे वो हमें दिख रहे हैं बिल्कुल, कहाँ इनका जो है डेवलपमेंट हुआ वो हम लोगों का दिख रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। मैं स्लाइड पे आता हूँ। जो है इसी में अगर मैं स्लाइड की बात करूँ तो आपको बिल्कुल क्लियरली जो है ये चीज़ें दिखेंगी। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये तो डायनासोर हो गया, ये यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं जी वाली। सौरोप्सिड्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ डायनासोर। सौरोप्सिड्स जो हैं वो एंसेस्टर्स किसके हैं बेटा, डायनासोर के हैं। ठीक है ना। डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए वो क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हुए। किस पीरियड में बेटा, क्रिटेशियस पीरियड में। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगी, सिनैप्सिड्स आर एंसेस्टर्स ऑफ, जो सिनैप्सिड्स हैं ये एंसेस्टर्स हैं बेटा किसके, मैमल्स के। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी जो है टॉपिक था जो हमने कवर किया अभी। अब मैं अगला टॉपिक जो है उठाता हूँ बेटा, जो है ये डायग्राम जो हम लोग अब ये पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग समझेंगे भी कैसे हम लोगों को याद करना है। इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, जो है पहले हम लोगों को इसके क्लासिफिकेशंस याद करने होंगे कि जो इवोल्यूशंस हम लोगों को प्लांट के दिखाए गए हैं जियोलॉजिकल पीरियड्स में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो इसमें आप याद रखिएगा बेटा फाइट, फाइट, निया, फाइट। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। जो है देखिएगा, आप लोग देखते रहिए और मेरे ख्याल से समझ में बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है। आप याद रखिएगा फाइट, ब्रश चल नहीं रहा है हमारा अभी। ठीक है, आप याद रखिएगा फाइट। ठीक, वंस अगेन फाइट। ठीक है, फाइट, फाइट, निया, फाइट। ठीक है, निया, फाइट, चार रहेंगे, फाइट, फाइट, निया, फाइट। तो फाइट यानी क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, देन ट्राइक्योफाइट एंसेस्टर्स, देन राइनिया टाइप यानी निया यानी राइनिया, देन फाइट यानी सिलोफाइटन। जी आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और क्या जो है आपको याद होनी चाहिए,
वो चीज़ें आप देखिए। अब जैसे इसी में हम लोग अगर देखें क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स, तो क्लोरोफाइट से जो इवॉल्व हो रहे हैं बेटा वो ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हो रहे हैं। कौन जो है ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी इवोल्यूशन से हम लोग देखें ब्रायोफाइट्स का हो रहा है, ये क्लोरोफाइट्स से ब्रायोफाइट्स किस पीरियड में है बेटा, अगर हम लोग देखें जो है एरा, तो सीनोजोइक एरा है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट अगर हम लोग बात करें ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स जो है बेटा ये क्लोरोफाइट है। कौन है? क्लोरोफाइट। क्लोरोफाइट ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम लोग देखें, ठीक किस पीरियड में है? कार्बोनीफेरस पीरियड में है, ठीक है ना। पीरियड में अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताइएगा कार्बोनीफेरस पीरियड में है। जैसे कि पीरियड मैंने आपको याद कराया था SD कार्ड परमिंदर तिवारी जैसे 34, ठीक है ना, मैंने याद कराया था SD कार्ड परमिंदर तिवारी जैसे कितने बेटा, देखो SD यानी सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियान, SD कार्ड परमिंदर तिवारी जैसे यानी जुरासिक, क्रेटेशियस, 34 यानी टर्शरी देन क्वार्टरनरी, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोगों को दिख रहा है कि क्लोरोफाइट के ऐसे डेवलपमेंट ब्रायोफाइटा के हो रहा है, तो यानी ब्रायोफाइटा में अगर हम लोग देखें कार्बोनीफेरस पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है बेटा? कार्बोनीफेरस, जो ये हम लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल कार्बोनीफेरस जो है पीरियड में, ठीक है। एरा कौन सा है? पैलियोजोइक एरा है, ठीक है ना। अगर हम लोग अगला बात करें जो है इसमें बेटा एंसेस्टर्स अगर हम लोग देखें, अब उसके बाद अगर हम लोग क्लोरोफाइट हो गया, एक ही है ब्रायोफाइटा जो आप याद रखिएगा। अगला हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ट्रैकियोफाइटन के एंसेस्टर। ट्रैकियोफाइटन में बेटा आप याद रखिएगा जो है जो मैं बता रहा हूँ ऐसे याद रखिएगा, पिज़्ज़ा याद रखिएगा, पिज़्ज़ा बहुत खाना पसंद है आप लोगों को, ख़ास तौर से लड़कियों को, ठीक है ना। जेड से हो जाएगा बेटा ज़ोस्टेरोफिल्लम, ठीक, क्लियर है। और पिज़्ज़ा कहिएगा, पिज़्ज़ा H लाइएगा। ए से हो जाएगा आर्बो रिसेंट लाइकोपॉड्स, ठीक है ना। H से हो जाएगा बेटा हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, क्लियर है। याद रखिएगा पिज़्ज़ा से, किससे याद रखिएगा बेटा? ट्रैकियोफाइटन एंसेस्टर्स जो हैं वो आप ऐसे याद रखिएगा, पिज़्ज़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ज़ोस्टेरोफिल्लम, ठीक है, आर्बो रिसेंट लाइकोप्स एंड हर्बेशियस। देन आता है बेटा राइनिया टाइप प्लांट्स। राइनिया टाइप प्लांट्स में अगर हम लोग देखें, इसमें हम लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखेगी, यहाँ भी देखो, यहाँ हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों को, मेरा ब्रश कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक मिनट बेटा, ब्रश गायब है मेरा अभी फ़िलहाल, नहीं पता चल रहा है किधर है। चलिए देखते हैं हम लोग ऐसे ही। राइनिया टाइप में अगर हम लोग देखें तो राइनिया टाइप में, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं ब्रश को दोबारा से ले लूँ क्योंकि विदाउट ब्रश काम नहीं चलने वाला। राइनिया टाइप में आप याद रखिएगा बेटा सिंगर, याद रखिएगा सिंगर, ठीक है, सिंगर फ्रिड गॉट ग्रेट कॉर्ड, क्या याद रखिएगा बेटा, ठीक है। सिंगर फ्रिड गॉट ग्रेट कॉर्ड, सिंगर यानी स्फेनोप्सिड्स, सिंगर से क्या हो जाएगा बेटा? स्फेनोप्सिड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ने फ्रिड से हो जाएगा फर्न, फ्रिड से क्या हो जाएगा बेटा? फर्न। गॉड से याद रखिएगा जो है जिंकगोज बाइलोबा, ठीक है, पूरा नाम है उसका। फिर ग्रेट से जिनेटल से याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्ड्स यानी साइकेट्स, तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। सिंगर फ्रिड गॉट ग्रेट कॉर्ड, ठीक है ना। सिंगर यानी स्फेनोप्सिड्स, फांस, जिंकगोज, कोनिफर्स, ठीक है ना। कॉर्ड यानी कोनिफर्स, जिनेटल्स,
याद रखेंगे, साइकेड्स नहीं, कोनिफर्स। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा अगला लास्ट सिलोफाइटन। यह हम लोग कहें ये प्रोजिम्नोस्पर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म में अगर हम लोग देखें, प्रोजिम्नोस्पर्म से याद रखिएगा इसको पैरासेडम ऐसे याद रखिएगा, पैरासेडम, ठीक है ना। पैरा से यानी प्रोजिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, पैरा, ठीक है। ए से याद रखिएगा बेटा सीड फंस, ठीक है। डी से याद रखिएगा डाइकॉट, ठीक है। एम से याद रखिएगा मोनोकॉट। तो याद रखिएगा पैरासीडम, क्या याद रखिएगा बेटा? पैरासीडम, ठीक है ना। प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फंस, साइकेड्स, डाइकॉट, मोनोकॉट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से पहले इवॉल्व हुए थे तो आप बताइएगा डाइकॉट इवॉल्व फर्स्ट एंड देन मोनोकॉट। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप नहीं याद करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। सारी चीज़ें यहीं से आप यहाँ से जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें प्रोजिम्नोस्पर्म में, प्रोजिम्नोस्पर्म के जो एंसेस्टर्स हैं वो सिलोफाइटन हैं। कौन है बेटा? सिलोफाइटन से ही प्रोजिम्नोस्पर्म। और ये न्यू एंसेस्टर, ओल्डेस्ट एंसेस्टर अगर पूछा जाए तो क्लोरोफाइटी है। इसी प्रोजिम्नोस्पर्म के ओल्डेस्ट एंसेस्टर की अगर बात करता है बेटा तो आप बताइएगा जो है ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स इसके जो हैं वो प्रोजिम्नोस्पर्म के क्लोरोफाइटी हैं, ठीक है ना। और न्यू एंसेस्टर्स पूछा जाए तो सिलोफाइटन है। न्यू कौन है? सिलोफाइटन, जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मेरे ख्याल से। चलिए अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगले में अगर हम लोग देखें जो चीज़ें हम लोगों को बहुत ही क्लियरली दिख रही है, ये डायग्राम हमको मिल नहीं पा रहा है ब्रश। दूसरी चीज़ हम लोग स्लाइड की बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए अर्लीस्ट एंसेस्टर्स जो है बेटा क्लोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स जो इवॉल्व हुए हैं ये सारे के सारे बेटा क्लोरोफाइट्स से इवॉल्व हुए हैं। कौन सा पीरियड है? कार्बोनिफेरस पीरियड है। डायग्राम ड्राइव करके पढ़िएगा आप। इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ प्रोजिम्नोस्पर्म का है सिलोफाइटन। कौन है बेटा? सिलोफाइटन है। और डाइकोटिलीडॉन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर मोनोकॉट्स, ठीक है ना। जो डाइकॉट एग्जिस्टेंस में आए बिफोर मोनोकॉट्स, यानी पहले डाइकॉट आए उसके बाद बेटा मोनोकॉट आए। क्या ये डायग्राम अगर आप लोगों को क्लियर है? अब आप लोग एक पढ़ने का तरीका समझ चुके हैं तो ऐसे ड्राइव करके पढ़िएगा कौन से पीरियड में है, क्या है, ठीक है। मैं अब अगला एक और लास्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो है ये बहुत ही अच्छा डायग्राम जो हम लोगों को दिख रहा है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, मैं ब्रश ले लूँ यहाँ से। इसमें बेटा ऐप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो चीज़ें इवॉल्व हुई, ठीक है। अगर हम लोग टाइरेनोसॉरस की बात करें, ये आया है ब्रैकियोसॉरस से। ये किससे आया है बेटा? ये आया है ब्रैकियोसॉरस से, ठीक है। अगर हम लोग ट्राइसेराटॉप्स की बात करें, ये आया है टीगोसॉरस से, ठीक है। पहली चीज़ समझिए आप, जो टाइरेनोसॉरस से आया है वो आया है ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। जो ट्राइसेराटॉप्स है ये आया है टीगोसॉरस से। किससे आया है बेटा? टीगोसॉरस से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आर्कियोप्टेरिक्स आए, आर्कियोप्टेरिक्स के बाद क्रोकोडाइल्स आए, देन टेरेडॉन आया। पहले कौन आया? आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स से कौन? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से टेरेडॉन, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। हम लोग स्लाइड में पढ़ ले रहे हैं। क्रोकोडाइल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर टेरेडॉन, जो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स केम बिफोर रेप्टाइल्स, बिल्कुल सही है। टाइरेनोसॉरस इवॉल्व फ्रॉम ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। टाइरेनोसॉरस कहाँ से इवॉल्व हुए? ब्रैकियोसॉरस से, जो हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था। तो बेटा ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
डायग्राम वाले भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दी। अब हमारा कोई टॉपिक नहीं बच रहा है। जो एनिमल की बात कर रहे हैं, पैरियोजोइक, मीलोजोइक, सिनोजोइक एरा, ये मैंने बेटा पढ़ा दिया था पहले, वो उसके जो है लेक्चर पढ़े हुए हैं। लेक्चर नंबर 8 होगा, इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो है आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक जो आप बताएंगे वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स, ओके बाय।